नमस्कार दोस्तों, बागवानी गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में मसालों की रानी जो है इलायची के बारे में बात करेंगे। इलायची के पौधे को आप घर में भी उगा सकते हैं और उसको किस तरह से उगा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसकी कौन कौन सी ऐसी मेथड हो सकती है जिससे कि वो आसानी से अपने घर में उग सके। तो दोस्तों आज जो है आप ये जो पौधा देख रहे हैं ये इलायची का ही पौधा है और ये जो है हमने सकर्स ये बल्ब से बनाया हुआ पौधा है जिसको कि आप भी अपने घर में ये बना सकते हैं। अनुमान जो है ये नर्सरियों पर 150 से 200 रुपये की रेंज में आपको मिल जाता है और ज़्यादा बंच वाला यदि आप पौधा लाते हैं तो उससे ज़्यादा आप पौधे बना सकते हैं। दोस्तों वैसे तो साउथ इंडिया में केरल वाले एरिया में जो है ये इलायची की खेती की जाती है और नेचुरल जंगलों में ये नेटिव प्लांट होता है जिससे कि लोग जो है इलायची के वहाँ से कलेक्शन करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। आजकल बहुत सारे लोग इलायची की खेती भी कर रहे हैं और इंडिया के बहुत सारे कोने कोने में इस तरह का एक नया प्रयोग हो रहा है कि इलायची के पौधे को लगाकर देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इलायची जो है अभी केरल और केरल के साथ साथ में जो है श्रीलंका के कुछ एरियो से इलायची की खेती हो रही है और उससे सप्लाई हो रही है। दोस्तों इलायची का जो पौधा है वो इंडोर पौधा होता है, मतलब थोड़े छाँव में होता है, इसीलिए केरल के जंगलों में होता है। मतलब पौधा जो है किसी पौधों के नीचे उगेगा तो बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा। सेमी शेडेड प्लांट है जिसमें छनी हुई धूप की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगता है और जो है ये छाँव वाली जगह पे बहुत बढ़िया पौधा लगता है। वैसे भी आप ये पौधा जो देख रहे हैं ये ऑर्नामेंटल पौधे के रूप में भी आप इसको लगा सकते हैं और इसके पत्तों को भी डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं चाय वगैरह में। तो इस तरह से ऑर्नामेंटल पौधा यदि हम उगाते हैं तो ये पौधा जो है हमारे घर में बढ़िया गमलों में खूबसूरती देगा और उसके साथ साथ में एक मसालों की धीमी धीमी मंद मंद खुशबू भी आएगी। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि इलायची को हम घर में किस तरह से लगा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि उसके लिए पॉट मिक्स क्या लगेगा। इलायची उगाने के लिए इस तरह से एक पॉट मिक्स लगेगा। आपके क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है वो लेंगे, उसके साथ में जो है हम बालू रेत लेंगे और बालू रेत के साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम खली ले लेंगे। ये इसलिए कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो है उसको मिल जाए और बालू रेत इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ी सी रेतीली मिट्टी मिलेगी तो उसके बल्ब ज़्यादा बनेंगे और ज़्यादा बल्ब बनने से ज़्यादा शूट निकलेंगे और वो जो है पौधा घना होगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो इसलिए हमने ये पॉट मिक्स लिया है और इस पॉट मिक्स को हम मिक्स कर लेंगे। उसके पहले आपको बताऊं कि हम लोग जो है ये इलायची को भी उगाना कैसे चाह रहे हैं। अभी हम लोग पौधे से पौधा बनाएंगे। आप इलायची को बीज से भी उगा सकते हैं। इलायची के जो है फ्रेश वाले बीज जो है आप निकाल लीजिए, उसके बाद में उसको 24 घंटे के लिए कुनकुने पानी में भिगो कर रख दीजिए और अगले दिन जो है आप इसी तरह का एक पॉट मिक्स लेकर आप उसको ऊपर मिट्टी के ऊपर ऐसे बुरबुरा दीजिए और उसके बाद हल्की से आधा इंच मिट्टी ऊपर से बिखेर देंगे तो 35 से 40 दिन में या 25-30 दिन में जो है आपको इलायची का जर्मिनेशन हो जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा। दोस्तों एक ऐसा ही वीडियो मेरा द प्लांट गुरु चैनल पे भी है जिसको 6 मिलियन लोगों ने देखा है, बहुत बढ़िया प्यार मिला है। आपने भी यदि उस चैनल पे नहीं गए तो आप जाइए, उसमें भी मैंने दिखाया है कि किस तरह से इलायची को उगा सकते हैं और उसमें भी काफ़ी आप लोगों का प्यार मिला है। तो आज जो है मैं शक्कर से किस तरह से पौधा बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। बीज से कैसे उगाते हैं मैंने आपको इसके पहले बताया है। इस तरह से आप जर्मिनेट करेंगे तो बीज से भी उग जाएगा। यदि आपको बीज से उगाना सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं और बना दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से पौधा आप नर्सरी से यदि लाते हैं या आपके पास पुराना पौधा है, आपको मालूम नहीं है कि किस तरह से पौधे को हम पौधे से बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको इसके बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो बल्ब निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ये पन्नी को निकालेंगे जो नर्सरी से हम लोग लेके आते हैं। ये थैली को हम निकाल देंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम लोग इसको रिमूव करेंगे और जब हम इसको रिमूव करते हैं तो ये बहुत सारी हमको जड़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ये देखिए ये नया एक बेबी प्लांट निकल रहा है। ऐसा ही जो है पौधे बहुत सारे बनते रहे। ये पौधा बना, इसके बाद की स्टेप ये वाली हो गई। ये देखिए ये यहाँ से बाहर निकला और एक पौधा बन गया। ये देखिए इस तरह से यहाँ से निकला और ये एक पौधा बन गया और ऐसे ही ये धीरे धीरे मैच्योर हो गए। अब इनको हमको अलग अलग कर लेना है। इस तरह से आप देख रहे हैं ये अभी बारिश का मौसम चल रहा है और इस समय जो है आप मिट्टी को कितनी भी अलग कर सकते हैं। इसका लड्डू निकाल सकते हैं, इसका जो जड़ें ऐसे फंस जाती है उनको अलग कर लीजिए। थोड़ी सी मिट्टी हम कम कर लेंगे
और इस तरह से हम बल्ब को अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम मिट्टी को निकाल लेंगे, क्योंकि क्या है दोस्तों, अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में थोड़ी सी मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। इस तरह से आप अलग अलग करेंगे तो बड़े आसानी से प्यार से निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये जो बल्ब है वो अलग अलग हो जाते हैं। ये देखिए ये सिंगल बल्ब हो गया हमारा। तो इस पौधे को आप इस तरह से जो है अलग अलग निकाल लीजिए। अब एक ही पौधे में 10 पौधे निकलेंगे। जैसे एक पौधा ये हो गया, अभी इसमें भी आपको शूट देखने के लिए मिल रहा होगा। देखिए ये एक शूट निकल रहा है और एक ये निकल रहा है। जिन पौधों में ऐसे सकर्स से पौधे बनते हैं या मल्टीप्लाई होते रहते हैं, उनको आपको मदर प्लांट के रूप में कलेक्शन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं बार बार मेरे दोनों चैनलों पे यही बोलता हूँ कि आप मदर प्लांट अपने घर में रखिए, जिससे कि आप पौधे बना सके। तो दोस्तों इस तरह के पौधे यदि आपको ज़्यादा बनाना है तो मदर प्लांट हर पौधों को रखिए, ताकि आप उससे प्रोपोगेट कर सकें। तो दोस्तों जैसे ये पौधा हमने बनाया, तो ऐसे ही हम इससे 10 पौधे बना सकते हैं और अलग अलग गमलों में अलग अलग जो है बैग में लगा के इन पौधों को हम बढ़ा सकते हैं। अब इसमें कोशिश ये करें कि जड़ें जो ये निकली है इनको नहीं भी काटेंगे तो भी चलेगा, यदि हम कुछ कम कर देंगे तो भी चलेगा। इसमें क्या माइक्रो रूट जो है, फीडर रूट जो है, बारीक बारीक ये जो दिख रही है हेयर रूट जिसको बोलते हैं, ये मेरे नाखून के पास में, ये पौधों को भोजन प्रदान करती है और इन्हीं से पौधे बढ़ते हैं। दोस्तों ये पौधा जब लग जाएगा, जब हम इसको अभी गमले में लगाना दिखाएंगे आपको, ये लग जाएगा तो उसके बाद में 4 साल के लगभग में आपको फल देने लगता है। अब मेरे पास जो पुराना एक वीडियो डला है उसमें बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि साहब हमने 2 साल पहले लगाया था, पौधा फल नहीं दे रहा है। फल इसलिए नहीं दे रहा है, एक तो उसकी मैच्योरिटी का वेट करना पड़ेगा। 4 साल से 5 साल या 4 साल से 3 साल से 4 साल के बीच में ही फल आता है। एक तो उसका वेट करें, दूसरा जो है वो पौधे की हाइट बढ़ रही है तो आप कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन में से इलायची के शूट निकलेंगे और उसमें से ऐसे ज़मीन से हमको निकलना, कहीं फल ऊपर तो नहीं लगेगा, इसलिए आप उसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो एक तो आपको बहुत बढ़िया खुशबू भी देता है घर में एकदम मसालों की, और वो पौधा बहुत अच्छा रहता है। इसलिए यदि आपने लगा रखा तो उसको निकाले नहीं, क्योंकि फल ज़रूर देगा। हो सकता है कि छोटा फल आए, क्योंकि दोस्तों क्लाइमेट का एक असर होता है और हर पौधे की नेटिव प्लेस के हिसाब से वो व्यवहार करता है। उसको थोड़ी सी ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है और जो है छांव की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फल ज़रूर देगा। आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका पौधा एक बार ज़रूर फल देगा। आप जल्दीबाजी में पौधा निकाले नहीं। बहुत सारे कमेंट हैं, हज़ारों कमेंट्स हैं, 6 मिलियन लोगों ने देखा है, तो हज़ारों कमेंट है जिसका मैं जवाब इतना नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं ये बता दूँ कि यदि इलायची का पौधा आपने घर में लगा रखा है तो कोई नुकसान नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, मसालों की रानी है और मसालों से घर में एक नई एक ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो कि आपको एकदम फ्रेश रखता है। तो दोस्तों ये मैंने 2 निकाल लिए हैं, ये भी हम एक एक करके ऐसे निकाल लेंगे और जो है इसको भी जो है हम अलग अलग गमलों में डाल देंगे। अभी जो है हम सिर्फ 2 पौधे डालेंगे, इसको सब निकाल के मैं दिखा देता हूँ कि पौधे कितने बन जाते हैं एक पौधे से। ये देखिए, तो मैं इस तरह से आप भी जो है पौधों को निकाल सकते हैं अपने घर पे और अलग अलग पौधे बना सकते हैं। तो ये जो है मैंने आपको गिना के दिखाऊंगा कि कितने पौधे बन गए हैं। ये देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक छोटा सा ये निकल रहा था, ये 12 पौधे जो है एक ही पौधे से निकला है और ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो दोस्तों ये 12-13 पौधे जो है एक ही पौधे से जो है मल्टीप्लाई हो जाता है और उसके बाद में जो है आप इसको गमलों में डाल सकते हैं और सेपरेट पौधे करके अलग अलग पौधे आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये पॉट मिक्स जो हमने बताया था, बालू, रेत, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और मिट्टी आप कोई सी भी ले सकते हैं। इसको आपस में सबको मिला लेना है इस तरह से, क्योंकि अभी बारिश का समय चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा मटेरियल मिक्स करने में आफत होती है और ये गीला होता है, इसलिए मिलता नहीं है बराबर। ये देखिए, आपको यदि मान लो पॉट मिक्स बनाना रहे तो आप थोड़ी सी बारिश के पहले मिट्टी और वगैरह खाद वगैरह आप छाँव में रख दीजिए, जिसे गीला नहीं हो, मतलब थोड़े से ऐसी जगह पे जहाँ पर ये मटेरियल गीला नहीं हो, तो आपको इस तरह से आफत नहीं होगी बनाने के लिए। तो हमने ये पॉट मिक्स इसको तैयार कर लिया है
और अब जो है हम पॉट में डालेंगे। तो दोस्तों अब मैंने जो है इसके लिए 10 इंची पॉट लिया है, ये नर्सरी पॉट। इस तरह से ड्रेन होल बराबर होना चाहिए ताकि पानी नहीं रुके, और पानी रुक जाता है तो पौधा थोड़ा ख़राब हो जाता। तो इस तरह से हमने जो है पॉट में जो है मिट्टी डाल देना है। इस तरह से पॉट मिक्स हमारा जो बना है, और उसके बाद में इस तरह से जो हमने ये पौधा निकाला था अलग अलग बल्ब के साथ में ये डाल देंगे। ये देखिए, ये अभी मैं पत्ते के साथ डाल रहा हूँ। ये इसलिए डाल रहा हूँ कि अभी बारिश का मौसम है, और बारिश का मौसम होने से पत्ते को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, इसलिए मैंने 2-2 पौधे लगा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं मिट्टी का जो मिक्स बनाया है ये डाल रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से मिट्टी का मिक्स डाल रहा हूँ, और थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि ये गिरे नहीं। अभी जो है इसके पत्ते नहीं काट रहे हैं, नहीं तो फिर क्या होता कि यदि गर्मी का समय होता, मतलब फरवरी के समय हम इसको इस तरह से रिपोर्ट कर रहे होते, तो हम इसको पत्ते काट देते यहाँ से। ये यहाँ से हम पत्ते काट देते और सिर्फ ये डंठल ही लगाते, क्योंकि जो है गर्मी में ये पत्ते सूख जाते। बारिश का मौसम चल रहा है, इस समय आप पौधों के साथ जो भी छेड़खानी करोगे कुछ नहीं होगा। जैसे आपको जड़ छुड़ाना है, जड़ कटिंग करना है, रिपोर्टिंग करना है, या आपको ये जो रूट बॉल है उसको निकालना है, जड़ें काटना है, सब काम कर सकते हैं, छूट है। बारिश के दिनों में पौधों में कोई किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आती, ये कर सकते हैं। चूँकि ये बल्ब वाले पौधे हैं इसलिए इसमें फंगीसाइड पाउडर ज़रूर डालें, या जैसे या तो लगाते समय डालें, नहीं तो लिक्विड बना के डालें, पत्तों पर डाल सकते हैं। क्योंकि ये वैसे भी बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार पौधा होता है, जो कि मसालों की मंद मंद खुशबू देता रहता है। तो दोस्तों आपने ये देखा होगा कि किस तरह से हमने पॉट मिक्स लिया, कैसे पौधे को अलग किया, और कैसे बीज से पौधा तैयार करने की मैंने विधि बताई है। तो आप जो है आपको समझ में भी आई होगी और सीखने को मिले होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल बने रहिए। बागवानी गुरु पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप तक हमेशा हम लाते रहते हैं। नमस्ते।